क्या आपकी स्किन पे बार बार सफेद सिल्वर स्केली दाग पड़ते हैं और किसी ने आपको बोला ये एक्जिमा है, किसी ने बोला फंगल इन्फेक्शन है, तो रुक जाइए, हो सकता है ये सोरियासिस हो। और दिक्कत सबसे ज्यादा तब होती है जब लोग गलत ट्रीटमेंट और मिथ्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर गरिमा। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी। तो आज मैं बताऊंगी सोरियासिस क्या होता है, क्यों होता है और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपकी कंडीशन बेहतर हो जाए। तो एंड में दूंगी आपको प्रो टिप जो आपको सोरियासिस में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोरियासिस एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन होती है। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। इसमें आपके जो स्किन के सेल्स होते हैं वो फास्ट डिवाइड होते हैं, जिससे आपके स्किन के सेल्स बैठने लगते हैं और एक थिक रेड और सिल्वरी स्केल बन जाता है। तो जो नॉर्मल स्किन होती है आपकी 28 दिन में रिन्यू होती है, बट सोरियासिस में वही मैकेनिज्म फास्ट हो जाता है और आपके जो सेल्स होते हैं वो 4 से 6 डेज में डिवाइड होने लगते हैं, जिससे आपकी पुरानी स्किन अच्छे से डिवाइड नहीं होती है और ऊपर नए लेयर्स बनते जाते हैं। ये कंटेजियस बिल्कुल नहीं है, छूने से बिल्कुल नहीं फैलता। तो चलिए अब बात करते हैं जो बहुत ही कॉमनली लोग पूछते हैं कि सोरियासिस होता क्यों है। पर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि सोरियासिस का कोई मेन रीजन नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, बट इसके ट्रिगर्स जरूर होते हैं। पहला है जेनेटिक्स। तो अगर आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो चांसेस होते हैं कि ये आगे भी हो किसी को। सेकंड मोस्ट कॉमन ट्रिगर है स्ट्रेस। तो मेंटल स्ट्रेस भी आपकी इस प्रॉब्लम को फ्लेयर अप कर सकता है। कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसके कारण आपकी सोरियासिस ट्रिगर हो जाती है और आपको फर्स्ट टाइम सोरियासिस देखने को मिलता है आफ्टर एनी इन्फेक्शन। स्मोकिंग, अल्कोहल एंड सर्टेन मेडिकेशन से ये ट्रिगर भी हो सकती है। तो ये सिर्फ सुपरफिशियल बीमारी नहीं है, ये अंदर से रिलेटेड होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये दिखता कैसा है और इसके कैसे टाइप होते हैं, क्या साइंस होते हैं। सोरियासिस हर किसी में अलग दिखता है। किसी में ये कुछ जगहों में हो सकता है और किसी की पूरी बॉडी में हो सकता है। तो जो कॉमन एरिया इन्वॉल्वमेंट के होते हैं वो होते हैं एल्बोज, नीज, लोअर बैक, स्कैल्प, पाम्स। इसके काफी सारे टाइप्स भी होते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको देख के बताते हैं कि आपको कौन सी टाइप की सोरियासिस हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस का फर्क होता है। तो जो भी आपको टाइप ऑफ सोरियासिस होती है उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट जाता है, तो इसीलिए सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करिए। अब आते हैं सोरियासिस के ट्रीटमेंट के ऊपर कि आखिर सोरियासिस की ट्रीटमेंट होती क्या है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि सोरियासिस का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं होता, बट इसको अगर आप अच्छे से ट्रीट करवाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाती है और आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नजर नहीं आती। सबसे पहली चीज, घर बैठे बैठे आपको सोरियासिस से रिलेटेड क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो मैं पहले बताऊंगी। नंबर 1 है कि आपको अपनी बॉडी पे एक जेंटल बॉडी का वॉश या सोप यूज करना है। कोई भी एक्सफोलिएटिंग सोप्स या बहुत ज्यादा बॉडी को वॉश नहीं करना है। रिपीटेड बेदिंग अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा आप नहाओगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी ड्राई होने लगेगी और आपकी प्रॉब्लम को एग्रीवेट करेगी। दूसरी चीज़ है, नहाने के बाद कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो जिसमें पैराफिन हो, तो वो चीज़ आपकी जो स्किन कंडीशन होती है उसको काम करती है और आपको बेनिफिशियल इफेक्ट्स देती है। तो जब भी नहा कर आइए, आपकी बॉडी डैम्प रहती है तो अच्छे से बॉडी को मॉइस्चराइज करिए। उसके अलावा स्कैल्प में अगर सोरियासिस है तो आपको हेयर ऑयल को बिल्कुल अवॉइड करना है और कोई भी एक्स्ट्रा हेयर के ट्रीटमेंट, सैलून बेस्ड ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। पहले आपको आपकी सोरियासिस को ठीक करवाना है, तभी उसके बाद आप जा सकते हो किसी भी सैलून बेस्ड ट्रीटमेंट में। उसके अलावा आती है डाइट। सोरियासिस से रिलेटेड अपनी डाइट में लो कार्ब तो लो प्रोटीन की डाइट रखिए। जो आपके एक ट्रिगर है तो वो भी चीज़ मैनेज करने से आपकी सोरियासिस मैनेज होती है। उसके अलावा काफ़ी कॉमन ट्रिगर है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को भी आपको अवॉइड करना होता है। थोड़ी मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जो इन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। उसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी भी तरह का नशा करते हो तो ऑलवेज याद रखिए कि ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर सकती है, तो इनको इमीडिएटली स्टॉप करना है, जिससे आपकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपकी सोरियासिस बहुत ज़्यादा है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके कंसल्टेशन लेनी होती है। उसमें आपको वो कुछ क्रीम्स लिखते हैं जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, विटामिन डी एनालॉग्स आते हैं। तो क्रीम फॉर्म में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो सोरियासिस को बेटर करती हैं। अगर आपकी सोरियासिस सिवियर है तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यूज़ होते हैं, बायोलॉजिक्स यूज़ होते हैं, जो आपके डर्मेट आपकी कंडीशन को देख के डिसाइड करते हैं। जब भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं तो आपको हमेशा रेडी होना होता है रिपीटेड ब्लड टेस्ट के लिए। तो जैसे जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं आप वैसे ट्रीटमेंट करवाइए, तभी आपकी सोरियासिस बेटर हो पाएगी।
ऑलवेज रिमेंबर सोरियासिस को बेटर होने में टाइम लगता है। इट इज मिनिमम अबाउट 3 to 6 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट, बाकी मेंटेनेंस होता है बाय अ डर्मैट। तो चलिए अब बात करेंगे कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1 सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि सोरियासिस टच से फैलती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोरियासिस एक अंदर की प्रॉब्लम है, तो जो भी किसी को भी सोरियासिस है उससे अगर आप टच में हो, कांटेक्ट में हो, तो आपको वो नहीं फैलेगी। नंबर 2 सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये सिर्फ स्किन की कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। इसका रिलेशन इंटरनली भी होता है और ये आपके जॉइंट्स में जा सकती है और उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ भी हैम्पर कर सकती है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रो टिप के बारे में जो आपके सोरियासिस को मैनेज करने में हेल्प करेगी। ये याद रखिए, सोरियासिस जो होती है वो आपके विंटर्स में ट्रिगर होती है, तो विंटर्स आने से कुछ महीने पहले सतर्क हो जाएं और जब मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंजेस घर पे बताए हैं वो सारी चीजें फॉलो करें ताकि विंटर में आपको सीवियर फ्लेयर अप देखने को ना मिले। तो आई होप मैंने आपको बता दिया है कि सोरियासिस क्या क्या होती है सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे लेना है। आई होप दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई चैनल with your family and friends, subscribe to my channel and also press the bell button icon so that every time I make a video you get a notification. Till there, take care of your skin.